प्यारे बच्चों, आज हम आपकी बाल भारती हिंदी 8वीं कक्षा की पहली इकाई की जो तीसरा पाठ है सेल्फी का शौक, जिसे लिखा है अनिल कुमार जैन ने, उस पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों हम उनका परिचय देख लेते हैं। आपके लेख, कहानियाँ, रिपोर्ट आदि स्थानीय व राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। आप संप्रति केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में अनुभाग अधिकारी हैं। अब बच्चों हम देखेंगे कि इस पाठ में है क्या। गद्य संबंधी हम देख लेते हैं। प्रस्तुत निबंध में लेखक अनिल कुमार जैन जी ने मोबाइल फोटोग्राफी और सेल्फी के चलन पर अपनी लेखनी चलाई है। सेल्फी की दीवानगी में अनगिनत लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। आपका मानना है कि हमें सावधानी से वैज्ञानिक साधनों का उपयोग करना चाहिए। देखा बच्चों आपने, तो आज का जो आपका विषय है वो हम सभी का बहुत ही प्यारा विषय है। मैं जानती हूँ सेल्फी का शौक, ये शीर्षक पढ़कर ही आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि सेल्फी लेना आजकल आम बात हो गई बच्चों। मोबाइल जिसका उपयोग इस वक्त भी आप कर रहे हैं, आजकल ऑनलाइन हम पढ़ रहे हैं बच्चों, है ना। तो मोबाइल ने हम सब की ज़िंदगी में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखा है। आजकल हम कैसे भी रह लेंगे लेकिन बिना मोबाइल के नहीं रह सकते। लेकिन ये हमें ध्यान रखना होगा कि मोबाइल का उपयोग हमें बहुत ही समझदारी से करना चाहिए बच्चों। बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का उपयोग अच्छा नहीं होता। इस पाठ में अनिल जैन ने ये बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से लोगों को, आप जानते हैं कि सेल्फी सभी को अच्छी लगती है, फ़ोटो खींचना सभी को पसंद है। सेल्फी के कारण एक अच्छा हो गया कि हम कभी किसी और पे निर्भर नहीं रहते हैं। हम खुद ही जब चाहें, जैसे चाहें, जहाँ चाहें वहाँ पे सेल्फी ले सकते हैं। मोबाइल बच्चों, मोबाइल पहले ऐसा नहीं था। पहले बेसिक मोबाइल था, फिर धीरे धीरे स्मार्टफोन आया। और स्मार्टफोन में ऐसा क्या है जो नहीं है? सब कुछ है। आप उसमें गाने सुन सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं, ऑनलाइन आजकल आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, रेलवे की टिकट बुक कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा कोई भी रेस्टोरेंट का आप खाना मंगा सकते हैं, रेलवे की टिकट बुक कर सकते हैं, दवाइयाँ मंगा सकते हैं, कपड़े मंगा सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इस मोबाइल में ना हो, इसलिए सबका चहेता है। आप एक साथ अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के, रिश्तेदारों के ग्रुप बनाए हैं, उनसे एक साथ बात कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। सभी का फ़ोन नंबर इसमें है। कोई आपको शुभ मुहूर्त देखना है तो पंचांग है, तिथियां हैं। आप किसी अनजान जगह पे जा रहे हैं, आपको रास्ता पता नहीं तो रोड मैप भी है। तो इस तरह से मोबाइल में सारी चीज़ें एक ही जगह होने के कारण गूगल है। गूगल एक ऐसा है, कहते हैं गूगल गुरु, जिसके पास सारा ज्ञान है बच्चों। जो भी आप जानकारी चाहें आप गूगल से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इस मोबाइल ने हम सबकी ज़िंदगी में एक खास भूमिका रखी है। घर में जितने लोग होते हैं उनके पास अपना सबका अलग अलग मोबाइल होता है, अलग अलग तरह का होता है। फीचर्स बड़े अच्छे अच्छे होते हैं, किसी में आवाज़ अच्छी आती है, किसी में कैमरा अच्छा होता है। तो ये हर मोबाइल की अपनी अपनी क्वालिटी होती है। अनिल जैन साहब ने इस पाठ में ये बताने का प्रयास किया है कि सेल्फी लेने के चक्कर में बच्चों हम अक्सर व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे देखते हैं बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। लोग अपने जान की परवाह नहीं करते। कुछ उल जलूल फ़ोटो खींचने के चक्कर में कई लोगों ने अपनी जानें गंवा दी हैं। उन्होंने इस पाठ में भी लंदन की एक ऐसी ही किशोरी का जिक्र किया है, एक ऐसी लड़की की बात की है जो सेल्फी लेने के लिए चलती ट्रेन में ऊपर चढ़ गई और जिसको करंट लगा और वो वहीं पे उनके साथ दुखद घटना हो गई। फिर कभी कभी हम ऐसी जगह सेल्फी लेने लगते हैं जहाँ पर लेना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। फिर उन्होंने एक घटना का जिक्र किया है कि एक लड़के ने अपने दिवंगत चाचा के साथ, उनके चाचा की मृत्यु हुई थी तो उसके साथ फ़ोटो ले लिया। इतना असंवेदनशील हमें नहीं होना है बच्चों। इतना तो हमें समझना ही होगा कि फ़ोटो या सेल्फी हम कहाँ लें, कहाँ ना लें। कभी कभी हम इस तरह से लोग फ़ोटो खींच करके एक दूसरे की फ़ोटो, व्यक्तिगत फ़ोटो ले करके उस फ़ोटो के साथ फेसबुक पे या और कहीं ले करके उसके साथ छेड़छाड़ भी करते हैं। ये भी गलत है। हमें ये मोबाइल के द्वारा जो चीज़ें मिली हैं उसका हमें सकारात्मक ढंग से प्रयोग करना चाहिए। बहुत कुछ है इसमें। इसके द्वारा 1 मिनट में हम
कहीं भी बातें कर सकते हैं, कोई भी सूचना एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। इसलिए कहीं कोई भी घटना अगर घटती है तो तुरंत वहाँ पे मोबाइल के द्वारा, फेसबुक, ट्विटर के द्वारा वो घटना तुरंत एक जगह से दूसरी जगह पे वायरल होने लगती है। तो ये हम देख रहे हैं, ये सब हमारी मोबाइल का कमाल है। मोबाइल ने हमें बहुत कुछ दिया है बच्चों, ऐसा नहीं कि, लेकिन हाँ, उसका प्रयोग हम किस तरह से करें ये हमारी अपनी समझदारी पे निर्भर है। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर घटना का जिक्र किया है हरियाणा में, जहाँ पे लड़कियों की संख्या कम हो रही थी। वहाँ के पंचायत ने ऐसा एक अभिनव प्रयोग किया कि भाई अपनी बेटियों के साथ आप सेल्फी भेजिए और इनाम पाइए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि किस तरह से हम उसका, अपने मोबाइल का सकारात्मक ढंग से प्रयोग करते हैं। बच्चे गेम खेलते हैं, इसमें बहुत सारे राइम्स हैं, छोटे बच्चों को ऐसे चलते फिरते कहानियाँ अच्छी लगती हैं, वो सब हैं, गीत हैं। तो ये सब अच्छी अच्छी चीज़ें इस मोबाइल में बहुत कुछ हैं जो आप सीख सकते हैं बिना किसी के मदद के भी। आप अपने मोबाइल का स्वतः प्रयोग करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इसी तरह बच्चों, आपको भी ये ध्यान रखना है, कभी भी किसी की निजता भंग नहीं होनी चाहिए। लेखक ने इस बात पर बहुत ध्यान दिया है कि आप इस बात का भरपूर ध्यान रखें कि कभी भी किसी के मतलब कुछ बुरा करने के लिए इसका प्रयोग ना करें, या हंसी मजाक के लिए भी ना करें। कभी कभी हंसी मजाक भी बहुत महंगा पड़ जाता है। तो इसलिए आप इस मोबाइल, आपको जो एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक अच्छी चीज़ आपके पास आई है, आप इसका कुछ ना कुछ सीखने के लिए प्रयोग करें और इसका प्रयोग एक मर्यादित रूप में करें। दिन भर आप उसको देखते रहें तो आपकी आंखों पर भी असर हो जाएगा। किसी भी चीज़ का बहुत ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग भी अच्छा नहीं है। तो आप इसका उपयोग करें, लेकिन सावधानी से करें, कम करें। और इसमें एक बात और अच्छी है, ग्रुपी के बारे में लेखक ने बताया कि जिस तरह से कभी एक ग्रुप में हमें जब भी फ़ोटो लेना होता है तो क्या होता था, कोई एक फ़ोटो खींचता था और बाकी के ग्रुप का फ़ोटो लेता था। तो जो फ़ोटो खींचता था वो अक्सर ही ग्रुप से बाहर रह जाता था। अब ऐसा ज़रूरत नहीं है। अब सेल्फी के कारण क्या होता है, एक साथ हम स्टिक लगाते हैं उसमें, मोबाइल में, और फ़ोटो सभी का, पूरे ग्रुप का आ जाता है। वीडियो कॉलिंग करके हम आमने सामने बात भी कर पाते हैं। तो इस तरह से ये जो मोबाइल की टेक्नोलॉजी, ये हमारे लिए वरदान है बच्चों। इसने हमें सब कुछ दिया है, ऐसा कुछ नहीं है जो इसने हमें नहीं दिया, लेकिन इसका प्रयोग हम बहुत ही सावधानी से करें, सकारात्मक ढंग से करें, और बेवजह किसी को परेशान करने के लिए, किसी के प्राइवेट फ़ोटो के साथ छेड़छाड़ करें, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। ये पार्ट बहुत ही अच्छा है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको भी पसंद आएगा। और मैं चाहूँगी कि आप इस पार्ट को पढ़ें। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो भी चीज़ें इसमें बताई गई हैं वो सब आप उससे परिचित हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है आप सेल्फी रोज़ खींच रहे हैं, आप फ़ोटोज़ निकाल रहे हैं, या आप रोज़ फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें जो कुछ है, जितने भी ऐप्स नए नए आते हैं उसके बारे में जानकारी है। अलग अलग रैम के जो मोबाइल बाज़ार में आ रहे हैं, हर 6 महीने 4 महीने बाद अलग रैम का मोबाइल आ जाता है जिसमें पिक्चर क्वालिटी अच्छी है। तो वो सारी चीज़ें बाज़ार में मतलब मोबाइलों से भरी पड़ी है, और उसके ख़रीदार भी बहुत हैं। आज सबसे ज़्यादा चीज़ें हम खरीदते हैं तो मोबाइल ही खरीदते हैं, क्योंकि एक कोई भी मोबाइल लीजिए वो साल 2 साल 3 साल में ख़राब हो जाता है। और ये इतना नेसेसरी हो गया है कि घर में सबके पास मोबाइल रहना ज़रूरी भी हो गया है। तो इस तरह का ये पार्ट जो अनिल जैन साहब ने लिखा है बहुत ही अच्छा है, आप इसको पढ़ें। और अगली बार हम मिलेंगे किसी नए विषय के साथ बच्चों। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं अपेक्षा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।